बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, जीवन में लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने का फल एक न एक दिन मिलता है और वो फल बुरा ही होता है। तो आज इस पाठ में हम यही जानेंगे, किसने लालच किया और उसको क्या फल मिला। तो चलिए अपने पाठ को आरंभ करते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है लालच का फल। सबसे पहले हम पाठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि लालच बुरी बला है। अधिक लालच के कारण कई बार व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा देता है। तो चलिए पाठ में आने वाले कठिन शब्द भी जान लें। तो इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं संतोष, कंगाल, गोदाम, प्रसन्नता, प्रणाम, विनम्र, संतुष्ट और ओझल। इन शब्दों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थ भी एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। किसी नगर में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसका नाम गरीबदास था। किसी नगर में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसका नाम था गरीबदास। अपना पेट भरने के लिए वह गली गली घूमकर भीख मांगता रहता था। उसे भीख में जो मिलता उसी से वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी से उसके दिन कट रहे थे। गरीबदास जब अपने आसपास के धनी लोगों को देखता तो उसे बड़ा दुख होता। वह सोचता कि ये लोग इतने लालची क्यों हैं? इतना धन होते हुए भी इन्हें संतोष क्यों नहीं होता? संतोष का अर्थ होता है इन्हें सब्र क्यों नहीं है? अधिक से अधिक धन कमाने के लालच में कई बार अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठते हैं। जमा पूंजी का अर्थ होता है मेहनत से बचाया गया धन, और गवा बैठते का अर्थ है खो देना। सेठ ताराचंद के साथ यही तो हुआ। अच्छी भली कमाई हो रही थी पर संतोष नहीं हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में सारे पैसों का माल खरीदकर विदेश भेजा। रास्ते में जहाज समुद्र में डूब गया। सेठ जी कंगाल होकर रह गए। कंगाल यानी कि बहुत गरीब। तो सेठ जी के साथ यही हुआ। उन्होंने अधिक माल कमाने के चक्कर में अपना सारा सामान विदेश भेजा और सामान डूब गया फिर पानी में, और उससे सेठ जी अमीर और अचानक से गरीब बन गए। सेठ संतराम के साथ भी यही हुआ। उन्होंने व्यापार में इतना धन कमाया, व्यापार यानी कि बिजनेस जो हम करते हैं, इतना धन कमाया कि पूछो मत। चारों तरफ सेठ संतराम का ही नाम था। लेकिन लालच का पेट कब भरता है? बाजार से सारा अनाज खरीदकर गोदाम भर लिए कि जब अनाज के दाम बढ़ेंगे तब बेचकर खूब धन कमाएंगे। पर एक दिन गोदाम में आग लग गई और सारा अनाज जल गया। सेठ जी पूरी तरह बर्बाद हो गए, अर्थात अब वो निर्धन हो गए। इसलिए तो लालच को बुरी बला कहा गया है। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। मुझे अगर कहीं से 2-3 हजार रुपये मिल जाएं तो मैं भी शांति से बैठकर खाऊं और राम का नाम लूं। गरीबदास सड़क किनारे बैठा ये सब सोच ही रहा था कि धन की देवी लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बाबा मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी दीन दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। दीन दशा यानी कि तुम्हारी दरिद्रता देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रहते हुए कोई दुखी हो यह मुझसे सहन नहीं होता। देखो मेरे पास सोने के सिक्के हैं, मैं तुम्हारी झोली सोने के सिक्कों से भर दूंगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो सिक्का नीचे जमीन पर गिर जाएगा वह नष्ट हो जाएगा। नष्ट यानी कि समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी झोली पुरानी और कमजोर है, यह अधिक बोझ नहीं सह पाएगी। इसलिए इसमें इतने ही सिक्के डलवाना जितनों का बोझ यह आराम से सहन कर सके। भिखारी ने धन की देवी लक्ष्मी की बातें सुनी तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने झुककर धन की देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और अपनी झोली फैला दी। सोने के चमकते सिक्के खन खन की आवाज करते हुए गरीबदास की झोली में गिरने लगे। कुछ ही पलों में उसकी झोली सिक्कों से आधी भर गई। धन की देवी लक्ष्मी ने पूछा, बस बाबा? गरीबदास ने बड़े ही विनम्र स्वभाव में कहा, मतलब बड़ी नम्रता के साथ कहा, देवी अभी तो झोली आधी भरी है, थोड़े से सिक्के और डाल दो। धन की देवी लक्ष्मी ने फिर सिक्के डालने शुरू कर दिए। कुछ देर के पश्चात उसने गरीबदास से पूछा, बाबा अब तो तुम्हारी झोली में बहुत सिक्के आ गए हैं, अब तो प्रसन्न हो जाओ ना।
देखो तुम्हारी झोली पुरानी है, ये अधिक बोझ नहीं सहन कर पाएगी। गरीबदास गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं देवी, इसमें अभी कुछ और सिक्के समा सकते हैं। आप झोली की चिंता ना करें, ये बहुत मजबूत है, ये अभी और बोझ सहन कर सकती है। यह सुनकर धन की देवी लक्ष्मी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। सोने के सिक्के फिर से गरीबदास की झोली में गिरने लगे। कुछ देर बाद धन की देवी रुकी और बोली, बाबा, अब तो तुम संतुष्ट हो गए हो या अब भी नहीं? संतुष्ट यानी कि तुम इससे अब प्रसन्न हो? उन्होंने कहा, अब तो संतुष्ट हो कि अभी भी नहीं? गरीबदास बोला, देवी, बस थोड़े से सिक्के और डाल दीजिए, फिर आपसे और डालने के लिए नहीं कहूँगा। धन की देवी लक्ष्मी बोली, बाबा, मैं तो कुछ सिक्के और डाल दूंगी, पर तुम याद रखना कि यदि सिक्के नीचे गिर गए तो नष्ट हो जाएंगे। गरीबदास बोला, नहीं, सिक्के नीचे नहीं गिरेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप थोड़े से सिक्के और डाल दीजिए। यह सुनकर धन की देवी मुस्कुराई और फिर से सिक्के डालने शुरू कर दिए। गरीबदास की झोली पुरानी और कमज़ोर थी, वह और सिक्कों का बोझ नहीं सह सकी। गरीबदास की झोली अचानक फटी और सारे सिक्के जमीन पर गिरते ही नष्ट हो गए। गरीबदास ने घबराकर सिर ऊपर उठाया और गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा यानी कि मुझे माफ कर दो। देवी, एक बार फिर से थोड़े से सिक्के दे दो। लेकिन धन की देवी लक्ष्मी तो आंखों से ओझल हो चुकी थी, यानी कि गायब हो गई थी। लालची निर्धन का निर्धन ही रह गया, यानी कि गरीब, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। वह अपनी मूर्खता और लालच दोनों पर पछता रहा था। मूर्खता यानी कि बेवकूफी। लेकिन अब क्या हो सकता था? तो देखा आपने इस कहानी में, अचानक से गरीबदास का जीवन परिवर्तित हो सकता था, लेकिन उसके लालच ने ये नहीं होने दिया। वो जहाँ था वहाँ का वहाँ निर्धन ही रह गया। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। संतुष्टि जीवन का एक अंग है, इसे ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप थोड़े में भी खुश रह सकते हैं, और अगर नहीं है तो कितना भी ले आओ, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप सुखी नहीं रह सकते। तो आप भी इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और लालच को अपने जीवन से दूर भगाएं। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।